तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। यानी दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको पता है दोस्तों वायुमंडल से संबंध दो या एक प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। यानी दोस्तों गैसों का वह आवरण जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरता है उसे वायुमंडल कहा जाता है। इन गैसों में दोस्तों देखें कौन कौन सी गैसें हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। और दोस्तों आपको पता होगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में 78%। और जो दोस्तों आपकी ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है। बाकी की दोस्तों बचती हैं वो आपको पता हो कोई दोस्तों 1% है, कोई 1% से कम है, कोई 0.11% पाई जाती हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। वायु की एक पतली परत पृथ्वी का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यानी दोस्तों वायु है वो एक पतली सी परत है जो पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता हो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। जैसे दोस्तों हम सांस लेते हैं और इसी की वजह से हम जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं। साथ ही यह सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। यानी दोस्तों जो सूर्य की हानिकारक किरणें जो हमारे शरीर पर पड़ती हैं दोस्तों जिससे त्वचा कैंसर का प्रभाव पड़ता है उससे भी हमें मदद देती है या हमारी सहायता करती है। वायुमंडल 10,000 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है, परंतु वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ 32 किमी तक सीमित है। वायुमंडल को तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। कितनी दोस्तों? 5 परतों में बांटा गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे पूछ लेता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि वायुमंडल को कौन कौन से 5 भागों या 5 परतों में बांटा गया है। तो पहले पर है दोस्तों आपका क्षुमंडल, समताप मध्यमंडल, आयनमंडल और वायुमंडल। तो दोस्तों जो पृथ्वी की सबसे भारी परत होती है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षुमंडल। फिर आपका समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल एवं वायुमंडल सबसे भारी परत होती है। क्षुमंडल। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्षुमंडल किसे कहते हैं। इससे संबंध दोस्तों कुछ पॉइंट पढ़ेंगे जो आपको परीक्षा में सीधे पूछ लेता है। क्षुमंडल वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत है। दोस्तों जो क्षुमंडल है वो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परतों में से एक है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। हम इसी क्षुमंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं तथा मौसम की लगभग सभी घटनाएं यानी दोस्तों मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा होना, कोहरा एवं ओला पड़ना और इसी परत के अंदर होती हैं। ये सारी दोस्तों घटनाएं वो इसी के अंदर आपको देखने को मिलती हैं क्षुमंडल के अंदर। क्षुमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री ताप पर घटता है। यानी दोस्तों आप क्षुमंडल के ऊंचाई पर जाओगे 165 मीटर तो दोस्तों आपका 1 डिग्री जो सेल्सियस है वो ताप आपको घटता नज़र आएगा। तथा प्रत्येक किमी की ऊंचाई पर तापमान में औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इसे ही सामान्य ताप पर पतन दर कहा जाता है। नहीं दोस्तों इसे ही सामान्य ताप पर पतन दर या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों समताप मंडल। यानी दोस्तों जो वायुमंडल की दूसरी परत है इसे समताप मंडल कहते हैं। इसी में दोस्तों आपको वायुयान उड़ते नज़र आते हैं। क्षुमंडल के ऊपर का भाग दोस्तों समताप मंडल कहलाता है। यानी दोस्तों जो क्षुमंडल के ऊपर जस्ट भाग है उसे समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये दूरी आपको दोस्तों पृथ्वी के धरातल से मापी जाती है, ना कि दोस्तों आप ये सोच रहे होगे कि क्षुमंडल से। ये धरातल से आपकी दूरी मापी जाती है।
यह परत बादलों एवं मौसमी सभी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, यानी दोस्तों आपको इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए दोस्तों इसमें अपने जो हवाई जहाज हैं वो उड़ पाते हैं सही तरीके से। तो दोस्तों ये पॉइंट मैंने आपको करा दिया है कि इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श यहाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए एक तरह से दोस्तों आप बोल सकते हो ये लगभग अच्छा होता है ये परत आपकी समता मंडल। अब देखेंगे दोस्तों मध्य मंडल, जो वायुमंडल की तीसरी परत है। पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत है जिसे दोस्तों मध्य मंडल कहते हैं। यह समता मंडल के ऊपर और थर्मोस्फीयर के नीचे स्थित होती है, जिसे दोस्तों मंडल कहते हैं। आप देख रहे हो चित्र में, ये आपका दोस्तों क्षुमंडल है, समता मंडल है, फिर है ये दोस्तों आपका मध्य मंडल। यह पृथ्वी की सतह से करीब 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है, यानी दोस्तों आप इसमें मध्य मंडल में ज़्यादा ऊंचाई पर जाओगे तो आपको दोस्तों तापमान है वो कम होता नजर आएगा। इसी परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। और दोस्तों जो मध्य मंडल है इसका जो आपको ऊपरी हिस्सा है वो सबसे ठंडा स्थान है ये पृथ्वी का। ज़्यादातर उल्कापिंड दोस्तों इसी में जलते हैं, यानी दोस्तों जो उल्कापिंड हैं वो आपको गिरते नज़र आते हैं या फटते नज़र आते हैं, वो दोस्तों आपके मध्य मंडल में ही आपको नज़र आएंगे। समता मंडल से मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमा को स्ट्रेटोपोज कहते हैं। ये दोस्तों आपको प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आपको PDF चाहिए तो दोस्तों मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको जो PDF है प्रोवाइड करा दूंगा। इस परत में मौजूद दुर्लभ जल प्रवाह से रात में बादल बनते हैं। और दोस्तों ये मध्य मंडल है, इसमें जितनी भी दोस्तों रात में बादल बनेंगे वो आपको मध्य मंडल में ही बनते नज़र आएंगे। अब दोस्तों पढ़ने वाले हैं आयन मंडल। जो दोस्तों आपको पता होगा वायुमंडल की चौथी परत है, जिसे दोस्तों आयन मंडल कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ पर परमाणु और अणु आयनित हो जाते हैं उसे दोस्तों आयनमंडल कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 48 किलोमीटर से 965 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो दोस्तों कितना फैला है, 48 से 965 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में पाया जाता है, जिसे आयनमंडल कहते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी और एक्स-रे विकिरण के कारण यह आयनीकृत होता है। यह रेडियो प्रसारण को दूर दूर तक प्रभावित करता है, यानी दोस्तों जो रेडियो प्रसार होती हैं तरंगें, इसको दूर दूर तक प्रभावित करता है। यात्रा करते समय यह GPS सिग्नल को भी प्रभावित करता है, यानी दोस्तों जो आपको पता होगा GPS सिग्नल है वो यही प्रभावित करता है आयनमंडल। यह रेडियो तरंगों को प्रभावित और संशोधित करता है। अब दोस्तों आपकी आखिरी परत बचती है वायुमंडल की, जिसका नाम है वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए वायुमंडल कहा जाता है जो आपका 640 किलोमीटर से ऊपर को, यानी 640 से ऊपर जितना है दोस्तों आपको जो वायुमंडल यहाँ दोस्तों एरिया दिखाई देता है उसे वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें, जैसे दोस्तों इसमें आपको पता हो हल्की गैसें कौन कौन सी पाई जाती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। यहाँ दोस्तों अंतरिक्ष में आपको तैरती मिलेंगी हीलियम एवं हाइड्रोजन, वो कहाँ मिलेंगे, वायुमंडल में। और दोस्तों कुछ नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो वायुमंडल से आपको परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो वायुमंडल है वो मुख्यतः रूप से किन किन गैसों से बना है, तो दोस्तों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ज़्यादा इसमें दोस्तों हिस्सा है। नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% शामिल हैं वायुमंडल में। तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी दोस्तों 0.03% है, आर्गन 0.09% इत्यादि की मात्रा 1% है। दोस्तों आप चित्र देख रहे होंगे वायुमंडल, आप इसमें देख सकते हो दोस्तों
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्षुमंडल है, फिर समता मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ऑक्सीजन जहाँ सांस लेने के लिए तो नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धियों के लिए आवश्यक है। यानी दोस्तों जो ऑक्सीजन है वो सांस लेने में आपको सहायता देती है और नाइट्रोजन है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यानी दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित यानी दोस्तों अपने अंदर ग्रहण कर लेती है और जिससे पृथ्वी गर्म रह पाती है। साथ ही पौधों की वृद्धि के लिए भी ये भी आवश्यक है। ऊर्जा के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भी भिन्नता आती है। यानी दोस्तों जो ताप है वो घटता है और कभी कम होता है, कभी बढ़ता है। तो ये दोस्तों वायुमंडल में सभी घटनाएं मौजूद हैं। ऊपर की ओर जाने पर केवल वायु दाब ही नहीं घटता, अपितु तापमान में भी बदलाव आता है। अगर दोस्तों आप वायुमंडल में ऊपर की ओर जाओगे तो वायु दाब के साथ साथ आपको तापमान घटता भी नज़र आएगा। और दोस्तों जो वायु दाब है इसे बैरोमीटर से मापा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा से 0 से 4% तक पाई जाती है। भूतल से 5 किलोमीटर तक की वायुमंडल में समस्त वाष्प का 90% भाग पाया जाता है। और दोस्तों हम देखने वाले हैं पवनें, यानी दोस्तों पर्वत समीर पढ़ेंगे। जो क्या होता है ये परीक्षा में आपको सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। पर्वत समीर पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय चलने वाली एक पवन है। यहाँ दोस्तों जो पर्वत समीर है वो जो पर्वतीय क्षेत्रों में रात में चलने वाली एक प्रकार की पवन है। यह पवन ऊंचाई वाले इलाकों से नीचे की ओर चलती हैं। यहाँ दोस्तों जो ऊंचाई पर जो पहाड़ होता है उससे नीचे की ओर चलेंगी, जिन्हें दोस्तों पर्वत समीर कहते हैं। इसी कारण पर्वतीय ढाल से ठंडी एवं घनी पवन नीचे घाटी में उतरने लगती हैं, जिन्हें पर्वत समीर कहा जाता है। और दोस्तों देखने वाले हम स्थानीय पवनें। जो पवनें किसी स्थान विशेष के तापमान एवं वायुदाब के अंदर से चलती हों उन्हें स्थानीय पवनें कहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, गर्म एवं ठंडी पवनें। और देखेंगे दोस्तों फोन, यह एक गर्म एवं शुष्क पवन है जो पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर चलती हैं। दोस्तों फोन है वो पर्वतों के ढालों एवं नीचे की ओर चलती हैं, जिन्हें फोन पवनें कहते हैं। यह पवनें उत्तरी आल्प्स पर्वत घाटी में चलती हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। यानी दोस्तों ये पवनें इनका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? स्विट्जरलैंड में। बिक्रफील्डर यह एक गर्म एवं शुष्क पवन है जो ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में दक्षिण पूर्व के तटवर्ती भूमि की ओर ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। चिनूक का अर्थ होता है दोस्तों हिमखाने वाला। यह शुष्क गर्म पवन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के ढालों पर कनाडा में चलती हैं। यानी दोस्तों जो रॉकी पर्वत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और जो दोस्तों ये बिक्रफील्डर पवन है तो ये दोस्तों जो रॉकी पर्वत है उसकी ढालों से नीचे की ओर यानी कनाडा में चलती हैं। यह शीतकाल में यानी दोस्तों कोई पर्वत होता है जैसे हिमालय को समझ लो आप दोस्तों पिघला कर और सुखा देती हैं। दोस्तों हिमालय को तो नहीं सुखा सकती क्योंकि दोस्तों उसका आकार बहुत बड़ा है। इससे दोस्तों छोटे छोटे कोई पर्वत होते हैं हिम के बने होते हैं उनको ये पिघला देते हैं और सुखा देती हैं। इस प्रकार पूरी शीत ऋतु में पशुओं को चराने में सुविधा प्रदान करती हैं हिम झंझावात। जैसे दोस्तों ब्लिज़ार्ड से ये अत्यंत शीतल पवन है जिससे मेघों से हिम वर्षा होती है। ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अंटार्कटिका महाद्वीप में चलती हैं। सिराको यह अत्यंत शुष्क धूल एवं रेत भरी पवन है जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। यानी दोस्तों जो सिराको हैं वो कहाँ से दोस्तों ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे पवनों के प्रकार और पढ़ने वाले हैं दोस्तों उसमें स्थायी पवन और समीर दोस्तों मैं आपको फुल डिटेल में कराने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।